हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग और एम्पर लैंज़ेन बोट में बैठे हुए थे और लेक से गुजर रहे थे। लान जिंगी ने जानबूझकर बोट को और सभी से दूर ले गया था और उन दोनों पेयर्स को लेक के उस प्राइवेट पार्ट पर लेकर गया था जहाँ चारों तरफ वाटर लिलीज और एक्वेटिक वीड्स थीं। विंग ने जैसे ही उन्हें देखा वो बोला, अरे अरे देखो लोटस फ्लावर्स। वो जल्दी से बोट के साइड पर गया ताकि वो उनमें से एक को तोड़ सके। वो बोला, मुझे बस भूख लग रही है। तभी जब जिंगी ने देखा कि विंग काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था, यानी कि वो अपने काम में लगा हुआ था, तो जिंगी आगे बढ़ा और एम्पर के कान में धीरे से बोला, योर मैजेस्टी, अब टाइम है। अब आपको इम्पीरियल कंसोर्ट विंग को किस करना है। ये सुनते ही लैंज़ेन चौंक गया और बोला, क्या? जिंगी बोला, योर मैजेस्टी, नज़ारा देखिए। मैंने ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ परफेक्ट तरीके से तैयार कर दिया है और अभी भी आप अपनी वाइफ को किस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं था कि लान जिंगी इसी लेक से आने के लिए क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ था। लैंज़ेन ने अपना गला साफ किया और कहा, जिंगी, ये सही नहीं होगा। ये सुनते ही जिंगी ने अपने फोरहेड पर मारा और कहा, योर मैजेस्टी, आप हिज हाइनेस को किस कर लीजिए, वरना मैं हेवेंस की कसम खाता हूँ, मैं खुद से ही उन्हें किस कर लूँगा। तभी उसे लैंज़ेन की गुस्से से भरी निगाहों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वो जिंगी से बोल रहा हो कि बस बहुत हो गया। विंग ने तभी अपना सर पीछे घुमाया और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हे, क्या हुआ था? वो धीरे धीरे अपने हाथ में जो लोटस पॉट था उसे पील यानी कि छीलने लगा। विंग बोला, मैंने कुछ सुना था। तो ये सुनकर लैंज़ेन बोला, अरे कुछ नहीं, वो लान जिंगी बस मुझे कल के प्लान्स के बारे में बता रहा था। तभी जिंगी बोला, मैं नहीं। फिर वो बोला, अच्छा रहने दो, मैं बस इतना ही कर सकता था। अब जब हम इस टॉपिक पर हैं तो मुझे हिज मैजेस्टी से कल के डिनर के बारे में कुछ बात करनी है। लैंज़ेन बोला, क्या है जिंगी, बताओ मुझे। लान जिंगी बोला, आपके अंकल ने आपसे जियांग्स के साथ मेन पैलेस में डिनर पर ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, यानी कि वो आपके साथ डिनर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। जिंगी एम्परर को इस सब के बारे में थोड़े से लेक एडवेंचर के बारे में ही बताना चाहता था। वो बोला, ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रिंस ने आपके अंकल को इस बारे में बता दिया है कि जियांग्स और इम्पीरियल कंसोर्ट आपके पैलेस में टेम्परेरी तौर पर रह रहे हैं। उन्होंने पता नहीं क्या क्या और बोला होगा। लैंज़ेन बोला, अच्छा, अगर अंकल ने ऐसे रिक्वेस्ट करी है तो कोई पॉइंट नहीं है उन्हें मना करने का। इधर विंग ने लोटस सीड को अपने मुंह में रखा और जल्दी से उसे निगल लिया, इससे पहले कि वो उसका गला चोक हो जाता। वो बोला, आपके अंकल? विंग नर्वसली हंसा और लैंज़ेन से बोला, इस एम्पायर के पूर्व राजा। लैंज़ेन ने विंग की घबराहट और चिंता को कम करने के लिए कहा, अंकल से कोई डर नहीं है, मैं जो कहूँगा वो उसे ही मानेंगे। जब वो ये देखेंगे कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है तो वो वहाँ से चले जाएंगे। ये सुनते ही विंग बोला, तो वो मुझे पहले से बाहर निकालने या ऐसी किसी चीज़ के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, है ना? लैंज़ेन बोला, नहीं, मेरे ब्रदर के कंपैरिजन में अंकल ज़्यादा काइंड नेचर के हैं और सौम्य हैं। लेकिन तभी लैंज़ेन ने लान जिंगी की ओर देखा जो तुरंत ही उनकी चिंता को समझ गया। लान जिंगी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने कहा, मैं वेन बॉय यानी कि आयुआन को डिनर पर लेकर आऊँगा। वो डिनर के टाइम पर होने वाली टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर देगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है।
विंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, उसे नर्वसनेस हो रही थी और घबराहट भी। उसे ऐसे देखते ही लैंज़ेन ने प्यार से कहा, जब किसी चीज़ में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो शूफू वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये सुनते ही विंग बोला, ओह, तो ये तो काफ़ी हेल्पफुल है, हमें उन्हें जीतने के लिए बच्चे देने होंगे। विंग को एहसास नहीं था अपने उस स्टेटमेंट का कि उसके बोले हुए इन शब्दों का लैंज़ेन पर क्या असर होगा। पर तभी जब उसने एम्पर की नेक और कान को रेड पड़ते हुए देखा तो वो बोला, अरे मेरा 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 वो मतलब नहीं था कहने का। तभी जिंगी बोला, शायद अभी बच्चे का तो नहीं, लेकिन एम्पर अपने ड्रीम को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक किस। ये सुनते ही विंग ने ब्लिंक किया और कहा, हाँ क्या? लान जिंगी ने हार मान ली थी। तभी उसने वुडन पोल को तेज़ी से पानी में गुस्से में मारा। वो फोर्स इतना तेज़ था कि लैंज़ेन आगे की तरफ गिरने लगा और सीधा विंग के ऊपर आ गया। उन दोनों की बॉडीज़ एक दूसरे से सट गई थी और उनके माउथ्स, उनके लिप्स एक दूसरे के ऊपर थे। ये विंग का पहला किस था और ये एम्परर ने उसे किया था। विंग के मन में पहली इच्छा ये हुई कि वो लैंज़ेन से दूर हो जाए, लेकिन लान जिंगी के बोट को स्टेबल करने की कोशिश में लैंज़ेन और विंग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए। उनका ये दूसरी बार केस था। विंग को एम्परर की गर्म सांसें, उनकी ब्रेथ महसूस हो रही थी। उसे उनकी स्किन की वार्मथ, गर्मी अपने ऊपर महसूस हो रही थी और वो एम्परर की सैंडलवुड सेंट को अपने लिप्स पर टेस्ट कर पा रहा था। विंग अपनी आंखें फड़फड़ाने लगा। तभी उसने देखा कि लैंज़ेन की आंखें पूरी तरह से बंद थीं। ऐसा लगा जैसे कि वो उस हर एक लम्हे का, वो जो विंग को किस कर रहा था, उसे पूरी तरह से वो एंजॉय कर रहा था। विंग का दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके गाल गर्म होने लगे थे। विंग पूरी तरह से शर्मा रहा था। तभी वो लैंज़ेन के हार्ड चेस्ट पर हल्के से मारता है और ख़ुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा। पर लैंज़ेन विंग को अपने से दूर किसी भी हाल में नहीं जाने देना चाहता था। तभी उसने विंग की पतली कलाइयों को पकड़ा और उसे बोट पर, जो लकड़ी का इंटीरियर पोर्शन बना हुआ था, वहाँ पर ले जाकर पुश कर दिया। लैंज़ेन इस किस को एंजॉय करेगा, चाहे विंग को पसंद हो या फिर नहीं। उसने बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार किया था। तभी किसी के क्लैपिंग करने की आवाज़ आई। विंग समझ गया था कि ये आवाज़ लैंज़ेन की नहीं है। ये लान जिंगी भी ना, बेवकूफ़ कहीं का। लैंज़ेन के लिप्स जितना विंग ने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज़्यादा ही सॉफ्ट थे। पर यहाँ बात विंग की इज्जत की थी। लान जिंगी की चीयरिंग की वजह से पूरा मूड ख़राब हो गया था। लैंज़ेन जब अपनी लस्टफुल डिज़ायर्स से बाहर आया और उसने अपने आप को धीरे धीरे विंग से दूर किया और उसकी कलाई को छोड़ दिया। लैंज़ेन को गिल्ट ने घेर लिया था। उसे अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने विंग की कलाई को इतना कसकर पकड़ा था कि उन पर रेड मार्क्स आ गए थे। लैंज़ेन ने धीरे से अपनी कंसोर्ट से कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वह विंग की तरफ नहीं देख पा रहा था, उसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। लैंज़ेन बोला, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वो मोमेंट ऐसा था। ऐसा नहीं था कि लैंज़ेन ने कोई क्राइम कर दिया था। सच कहा जाए तो विंग को भी ये अच्छा लगा था। विंग का फेस ब्लश कर रहा था। वो बोला, इट्स फाइन, ये इतना बुरा भी नहीं था। उसकी बात सुनते ही लैंज़ेन की पपी जैसी आइज़ में उम्मीदों की एक चमक आ गई। शायद कुछ और भी होने की चांसेस थी। विंग को हिचकी आई और वो बोला, हाँ, ये बुरा नहीं था। उसने लैंज़ेन से कहा, आप मुझे अच्छा महसूस हो रहे थे। लैंज़ेन भी ब्लश करने लगा। वो विंग के शब्दों को आश्चर्य से रिपीट कर रहा था।
ऐसा लगा विंग की वो कॉम्प्लीमेंट लैंज़ेन के लिए उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वो अपने लिप्स को अपने फिंगर से कैरेस करते हुए बोला, वही लिप्स जो कुछ देर पहले विंग के लिप्स पर थे। वो बोला, मुझे लगा कि इधर जिंगी ने जब देखा कि लैंज़ेन और विंग एक दूसरे के साथ अपने लवी डवी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे, तो इसके लिए वो अपने आप को प्रेज़ करने लगा। उसके बिना हिज मैजेस्टी और इम्पीरियल कंसोर्ट क्या ही करते, क्या होता उन दोनों का। पर उसे एहसास नहीं था कि उसने अपना वज़न बोट के एक तरफ ज़्यादा डाल दिया है। इसकी वजह से बोट अच्छे से पानी के अंदर जाने वाली थी। इधर लैंज़ेन ने विंग को बचाने के लिए उसे अपने एम्ब्रेस में ले लिया और तभी वो विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को डीपली सेडक्टिवली किस करते जा रहे थे। उनकी बॉडी हीट अप होने लगी थी। लैंज़ेन विंग को बहुत ही प्यार से और पैशनेटली किस करता जा रहा था। वो दोनों ही डिज़ायर्स से भर गए थे। विंग सोचता है, लैंज़ेन इस सब में इतना अच्छा कैसे है। तभी उसने अपनी फिंगर को अपने हस्बैंड के हेयर्स में फेरते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया और वो सोचने लगा, यही तो था वो जो मैं हमेशा चाहता था। मैं हमेशा के लिए लैंज़ेन के साथ रहना चाहता हूँ। शायद विंग को बहुत पहले ही अपने दिल में इस बात का एहसास हो गया था कि जिस पल उसने मेन पैलेस में कदम रखा था वो फिर कभी वहाँ से नहीं जा पाएगा, ना पैलेस से दूर, ना लैंज़ेन से दूर। इस बार विंग ने जब लैंज़ेन को रात के टाइम अपने क्वार्टर से बाहर निकलते हुए देखा तो वो भी लैंज़ेन के पीछे पीछे चुपचाप जाने लगा। ऐसी क्या चीज़ थी जो लैंज़ेन विंग से छुपा रहा था। वो भी लगातार 2 रातों से वो कहाँ जा रहा था। यंग एम्परर विंग के लिए अपने इंटेंशंस, अपनी जो उनकी फीलिंग्स थी उनको लेकर हमेशा से पारदर्शी थे और उन्होंने अपनी कंसोर्ट से कभी झूठ नहीं बोला था। विंग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लैंज़ेन उससे झूठ बोलेगा। लैंज़ेन जो भी छुपा रहा था, विंग को पूरा यकीन था कि वो कोई गलत चीज़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी विंग क्यूरियस था, आखिरकार क्या चीज़ थी वो पैलेस के डार्क हॉलवे से लैंज़ेन के पीछे पीछे चलता जा रहा था। फाइनली वो इम्पीरियल किचन के एंट्रेंस पर पहुंच गए, जहां अभी भी लाइट्स ऑन थी। क्या इम्पीरियल किचन? यहाँ पर लैंज़ेन को क्या काम था? विंग एक पिलर के पीछे खड़ा हुआ था और तभी उसने देखा कि डोर ओपन हुआ। वहाँ अंदर उसकी प्यारी बिलावेड सिस्टर जियांग एनली खड़ी हुई थी, जो कि एम्परर को वार्मली ग्रीट करती है। इतनी दूरी से विंग को उनके बीच की कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी। लैंज़ेन किचन के अंदर जाता है और जियांग एनली एक बार चारों तरफ अच्छे से देख कर किचन का डोर क्लोज कर लेती है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। वैसे भी ये चीज़ सही नहीं थी ना, इतनी रात में जियांग एनली का एम्परर से मिलना। अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो न जाने क्या होगा सबकी इज्जत का। लेकिन चाहे जो भी हो, किचन में छोटी सी खिड़की थी जिससे विंग अंदर देख सकता था। वो बहुत केयरफुली उस विंडो से किचन के अंदर झांकने लगा। उसने जो देखा उसने विंग के दिल में एक खुशी का एहसास करा दिया। लैंज़ेन ने अपनी कॉटन स्लीव्स को अपनी एल्बोस यानी कि कोहनी तक चढ़ा लिया था ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। उसने एक बड़ी सी किचन नाइफ़ उठाई और बहुत ध्यान से लोटस रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। जियांग एनली बहुत ध्यान से लैंज़ेन के कुकिंग स्किल्स को चेक कर रही थी, देख रही थी, ताकि वो लैंज़ेन की चॉपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। लैंज़ेन जियांग एनली की उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि वो वैसा ही कर रहा था जैसा कि जियांग एनली उससे कह रही थी। उसके पहुंचने से पहले ही जियांग एनली ने पोर्क रिब्स को पानी में डुबाकर रखा हुआ था ताकि वो कुकिंग लेसन्स लैंज़ेन को सिखा सके। विंग को हल्की हल्की खुशबू आने लगी थी।
जो भी चीज़ें वो कर रहे थे उनका सिर्फ एक रीज़न था, विंग की फेवरेट डिश को कुक करना, उसकी जिए का लोटस रूट और पोर्क रिब सूप। विंग ने काफ़ी टाइम से उसे नहीं पिया था और उसे तो मौका भी नहीं मिला था लैंज़ेन से इस बारे में बात करने का भी। तो फिर कैसे लैंज़ेन को पता चल गया था? ये सब कैसे हुआ? कब से वो दोनों इतना करीब थे? क्या जिए ने लैंज़ेन से कहा था कि वो उसे लेसन्स देंगी, या फिर लैंज़ेन ने यानली से ही लेसन्स देने के लिए रिक्वेस्ट की थी? दोनों ही चीज़ें पॉसिबल थीं। विंग को पता था कि लैंज़ेन और यानली सिर्फ उसके लिए ही ये सब कर रहे थे। वो दो लोग जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो साथ में काम कर रहे थे क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करते थे। विंग का दिल खुशी से भर गया था। उसे लग रहा था कि वो आज सबसे ज़्यादा खुश है। उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन और खुशी वाला दिन था। लैंज़ेन का ये सीक्रेट विंग खुश था इसे छुपाकर। होप सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।